नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी सदगति। देखिए, सदगति एक सामाजिक कहानी है। भारतीय समाज की जो कुरीतियाँ हैं, रूढ़िवादिता है, उसके कारण जो सामान्य मानव है उसको किस प्रकार मजबूर होना पड़ता है, उसका चित्रण यहाँ इस कहानी में किया गया है। ये एक हृदय स्पर्शी कहानी है। तो आइए आज इस कहानी को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि सदगति एक यथार्थवादी कहानी है। समाज के यथार्थ रूप का यहाँ पर चित्रण इस कहानी में किया गया है। मुख्य विषय की अगर बात करें तो इस कहानी में सामाजिक विषमताओं के चलते शोषित एवं पीड़ित समाज के दर्दनाक घटना को चित्रित किया गया है कि समाज में कितनी पीड़ा है, किस प्रकार विषमताएं हैं, उस समाज की दर्दनाक घटना को यहाँ पर चित्रित किया गया है। इस कहानी के प्रमुख पात्रों के माध्यम से हम ये कहानी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो इस कहानी में प्रमुख पात्र है वो है दुखी। दुखी एक चमार जाति का व्यक्ति है, चमार जाति का गरीब इंसान है और अपनी बेटी की शादी के लिए ये शुभ मुहूर्त विचार करने के लिए पंडित जी के पास जाता है। यानी अपनी बेटी की शादी करनी है और उसके लिए अच्छा मुहूर्त क्या होगा, इसके लिए पंडित की आवश्यकता है और ये पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी कौन है? घासीराम है। उसने मुहूर्त के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको एकत्रित किया और पत्नी को निर्देश दिया कि पंडित जी बड़े ही पुण्य और पवित्र आत्मा है, इसीलिए उस सामग्री को ना छुए, क्योंकि वो शुद्ध सामग्री है और पंडित जी को देनी है। इसलिए पत्नी को उसने सख्ती से कहा कि वो सामग्री को हाथ ना लगाएं। वह उपहार स्वरूप एक घास का गट्ठर अपने सिर पर लादकर पंडित जी के घर पहुंचा। पंडित घासीराम जी पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्त हो गई तो दुखी ने पंडित जी से अपनी बेटी के विवाह के शुभ शगुन विचारने की हाथ जोड़कर प्रार्थना की। शगुन विचारने के बदले में पंडित जी ने दुखी को अपने घर के अनेक कामों के लिए कहा। दुखी क्योंकि आज्ञापालक भी था, गरीब भी था और उसे पंडित जी से मुहूर्त भी निकलवाना था, तो वो झट से काम में जुट गया। सबसे पहला काम उसने क्या किया? सबसे पहले उसने घर के बाहर जो दरवाज़ा था उसके बाहर साफ़ सफाई की। उसके बाद जो पंडित जी की बैठक थी उसमें गोबर लिपा और इसी दिन में दोपहर हो गई, आधा दिन निकल गया। लेकिन पंडित जी ने दुखीराम को ना तो पीने के लिए पानी दिया और ना ही खाने के लिए या पेट भरने के लिए भोजन। इसके काम खत्म होते ही जैसे ही उसने गोबर लिपा, पंडित जी ने उसे एक नया आदेश दिया और वो आदेश क्या था? लकड़ी फाड़ने को, कि लकड़ी एक बड़ी लकड़ी है, उसे तुम फाड़ो, छोटा छोटा उसको काट दो। लेकिन लकड़ी में एक मोटी गांठ थी जो प्रयास करने के बाद भी नहीं टूट रही थी। दुखी खूब मेहनत कर रहा था लेकिन गांठ थी कि फटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुखी की आंखों में थकान आ गई। पानी की प्यास और भूख ने उसे बहुत ज़्यादा व्याकुल कर दिया। तीसरे पहर वह गांव के किसी गोड़ जाति के घर से चिलम और तंबाकू लाया और आग मांगने के लिए पंडिताइन से प्रार्थना की। पंडिताइन ने चमार को जैसे ही देखा वो क्रोध से लाल हो गई। चिमटे से आग पकड़कर लाई, लेकिन उसने वो आग उसके पास जाकर नहीं दी, बल्कि 5 हाथ दूर से ही घूंघट की आड़ में उसने दुखी की तरफ आग फेंक दी। आग की एक बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ी और वो जल्दी जल्दी से उसे झाड़ने लगा। लेकिन इस घटना से अपने मन में वो विचार करने लगा कि ये पवित्र ब्राह्मण के घर में अपवित्र कार्य करने का फल है, क्योंकि वो स्वयं को अपवित्र मानता है। इसीलिए वो ये सोचता है कि भगवान ने कितनी जल्दी उसे अपने कार्य का फल दे दिया। इसीलिए तो संसार में जो संसार के लोग हैं वो पंडितों से डरते हैं। चिलम पीकर दुखी फिर लकड़ी फाड़ने में जुट गया। पंडिताइन का मन दुखी हो रहा था उसे देखकर, क्योंकि वो उसे कुछ खाने के लिए देना चाहती थी, लेकिन पंडित जी के डर से वो ऐसा नहीं कर पाई। चिलम पीने के बाद दुखीराम को थोड़ी शक्ति का अनुभव हुआ और वो फिर से उसी काम में लग गया। गांव के गोड़ ने जब ये देखा तो वह भी उसकी सहायता करने के लिए आया, लेकिन लकड़ी बहुत मोटी थी और कुल्हाड़े की मार से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जो गोड़ था वो हारकर वहाँ से चला गया। दुखी होकर जो दुखी है वो अभी भी परेशान था,
क्योंकि अभी भी उसे पंडित जी के खेतों से भूसा भी लाना था। दिन अब थोड़ा बचा था और काम ज़्यादा था, तो उसने सोचा कि पहले क्यों ना भूसा ही ढो लिया जाए। 4 बज गए थे। थकान से चूर वो थोड़ी देर आराम करने लगा तो पंडित जी ने उसे डांट दिया। दुखी फिर खड़ा होकर लकड़ी फाड़ने में लग गया। सुबह से दुखी ने कुछ नहीं खाया था। उसकी सारी शरीर की ताकत जैसे ख़त्म हो रही थी, लेकिन उसे अपनी बेटी के विवाह का जो शुभ शगुन निकलवाना था, उसका जैसे ही ध्यान आया, वो फिर से लकड़ी फाड़ने के कठिन काम में लग गया। वह ज़ोर ज़ोर से कुल्हाड़ी चला रहा था। पंडित जी भी ज़ोर ज़ोर से उसके साथ चिल्ला रहे थे, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए। आधे घंटे तक लगातार वारों ने लकड़ी को बीच में से फाड़ दिया और दुखी का थका हुआ शरीर भी उसके साथ ही धरती पर गिर पड़ा। काम पूरा हो गया था। पंडित जी उसके साथ चलने के लिए तैयार हुए। पंडित ने धरती पर पड़े हुए दुखी को बार बार पुकारा, लेकिन दुखी नहीं उठ पाया। पंडित ने नज़दीक जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि दुखी के प्राण निकल चुके थे। पंडित जी ने चमारों के मोहल्लों में लाश ले जाने का संदेश भेज दिया, क्योंकि जो गौड़ था वहाँ वो सारी सच्चाई जानता था, तो उसने सभी चमारों को लाश न ले जाने की सलाह दी। कोई भी लाश उठाने के लिए कहीं नहीं आया। कुछ चमार जाति की स्त्रियां लाश के पास बैठकर थोड़ी देर रोकर वहाँ से वापस चली गई। लाश सारी रात वहीं पड़ी रही, जिससे कि चारों ओर दुर्गंध फैल गई। जब किसी ने लाश को नहीं उठाया तो पंडित घासीराम ने एक रस्सी का फंदा उस लाश के एक पैर में डाला और उसे घसीटकर गांव से बाहर गिराया आए और वापस आकर स्नान किया, गंगा जल से स्वयं को और अपने घर को पवित्र किया, शुद्ध किया। उधर दुखी की लाश को खेत में गिद्ध और कुत्ते कौवे नोच कर खा रहे थे। यही उसके जीवन पर्यंत की भक्ति थी, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था जो घासीराम ने उसे दिया, क्योंकि जो दुखी है वो घासीराम या पंडित वर्ग के प्रति पूर्णतः निष्ठा का भाव रखता है, सेवा का भाव रखता है, भक्ति का भाव रखता है। लेकिन घासीराम ने उसकी सेवा के बदले उसे प्राण दिए, उसके प्राण दंड दिए या उसके प्राण ले लिए। एक तरह से ये प्राण लेने जैसी ही घटनाक्रम है कि एक दुखी कमज़ोर इंसान को पूरा दिन अपने घर में कार्य पर उसने लगा कर रखा, उसे पेट भरने के लिए भोजन तक नहीं दिया, प्यास बुझाने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं दी। इससे मार्मिक और क्या हो सकता है। तो इस कहानी में अगर देखें तो जो तत्कालीन व्यवस्था है या पंडित वर्ग में जो ढोंग दिखावा और खोखलापन है, उस पर व्यंग्यात्मक तरीके से इस कहानी में विचार डाले गए हैं। इसके साथ साथ जो समाज में पंडित वर्ग या उच्च वर्ग जो अपने आप को समझता है, उसके द्वारा जो ढोंग और पाखंड फैलाया जा रहा है, उसकी ओर भी संकेत किया गया है। दुखीराम के माध्यम से जो अछूत समझे जाने वाली जो शूद्र जाति है, उसके व्यक्ति की समाज में कैसी दशा है, कैसे वो दरिद्रतापूर्ण जीवन जीता है, कैसे उसका शोषण किया जाता है और वो किस प्रकार से अंतिम समय में मृत्यु का शिकार बनता है, उसका बहुत ही मार्मिक तरीके से चित्रण यहाँ पर किया गया है। इस कहानी में शोषण की चरम सीमा की अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। अगर हम देखें तो चित्रात्मक कहानी है, शैली जो है इस कहानी की चित्रात्मक है, लेकिन अंत में चिंतनपरक प्रश्न भी हमारे सामने ये छोड़ती है कि हमें विचार करना चाहिए समाज की इस दशा पर। भाषा को देखें, सरल है, सुबोध है और प्रसंगों के अनुकूल भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। चिंतनपरक शैली के साथ साथ आप इसमें मनोविश्लेषणात्मक शैली का भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं, पात्रों के बारे में जानते हैं, तो उनका जो मनोविश्लेषण है वो भी यहाँ इस कहानी के माध्यम से हुआ है। और देखा जाए तो दुखीराम का जीवन बिल्कुल वैसे है जैसे एक दिया बुझने से पहले खूब ज़ोर से फड़फड़ाता है। दुखीराम भी बहुत ज़्यादा क्षीण अवस्था में होने के बाद भी, कमज़ोर होने के बाद भी, थकावट अनुभव होने के बाद भी अपने पुरजोर कोशिश करता है उस कार्य को करने के लिए, ताकि किसी तरह पंडित जी उससे प्रसन्न हो जाएं और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे दिया फड़फड़ा कर बुझ जाता है, उसी प्रकार दुखीराम की जीवन लीला का भी अंत हो जाता है और ये प्रमाणित करता है कि जो शूद्र जाति है उसमें जन्म लेना एक अभिशाप है।
तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस कहानी को पात्रों के माध्यम से मैंने यहाँ बताने का प्रयास आपको किया है और ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।